HS1 न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। कॉलेज के फ्रेशर्स पार्टी में स्टेज पर डांस करते हुए इंटरमीडिएट की तालिबा फौत हो गई। अफसोसनाक वाक़या तेलंगाना के करीमनगर ज़िले के गंगाधर मंडल के मॉडल स्कूल एंड कॉलेज में उस वक्त पेश आया जब इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर की तालिबा प्रदीप्ति स्टेज पर डांस करते हुए अचानक चकराकर गिर पड़ी। तालिबात को फौरी तौर पर गंगाधर हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन इसकी हालत ख़राब होने पर डॉक्टरों ने इसे करीमनगर हॉस्पिटल ले जाने का मशवरा दिया। तालिबा को करीमनगर मुंतकिल करने के अमल के दरमियान ही इसकी मौत हो गई। मुकामी लोगों ने बताया कि गंगाधरा मंडल के वेंकटारपल्ली गांव की अंजय की बेटी प्रदीप्ति कुछ दिनों से बीमार थी। तलबा की उम्र 17 साल बताई गई है। हैदराबाद में अमरीकी कौंसलेट और उस्मानिया यूनिवर्सिटी के इश्तराक से 37 उर्दू सहाफ़ियों ने फैक्ट चेक कोर्स का मुकम्मिल किया, जिस पर उन्हें सालार जंग म्यूज़ियम में इख्तितामी तकरीब में असनाद तकसीम की गई। अमरीकी कौंसल जनरल हैदराबाद जेनिफर लॉर्सन ने सालार जंग म्यूज़ियम में मुनक्किदा तरबियती कोर्स के इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए कहा कि गलत मालूमात फ़ेक न्यूज़ जमहूरियत को कमज़ोर करने का बायस बनता है और सहाफ़ियों को फ़ेक न्यूज़ फैलाव को रोकने के लिए चौकस रहने की ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि मौजूदा सोशल मीडिया के दौर में गलत मालूमात एक बहुत बड़ा मसला है और सहाफ़ियों को इसके ख़िलाफ़ लड़ने की ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि सहाफ़ियों को हक़ाइक़ की जांच की महारतों पर उबूर होना चाहिए ताकि वो गलत मालूमात को फैलने और फैलाने से रोक सकें। तेलंगाना हुकूमत ने 15 अगस्त की तक़रीबात को बड़े पैमाने पर मुनक़िद करने का फ़ैसला किया। CM KCR यौम आज़ादी के मौके पर गोलकुंडा किले पर कौमी परचम लहराएंगे। इस पस मंज़र में पुलिस ने वहां सख्त हिफाजती इंतजाम किए हैं। वहां 2-3 दिन से जश्न आज़ादी की रिहर्सल भी हो रही है। पुलिस ने जुमे को भी अपनी रिहर्सल जारी रखी। एडिशनल DCP स्वाति लकड़ा ने रिहर्सल की निगरानी की। इन रिहर्सलों में तकरीबन 400 पुलिस अहलकारों ने हिस्सा लिया। कोटाको के इर्द गिर्द 5 किलोमीटर तवील हिस्से का गहराई से मुआयना किया जा रहा है। काउंटर इंटेलिजेंस एक्टोपस SBCAR इंटेलिजेंस सिक्योरिटी विंग CRPF तेलंगाना स्टेट पुलिस और सिटी सिक्योरिटी विंग की टीमें 2 हफ्ते से सिक्योरिटी मशक़ें कर रही हैं। दरियासना CS शांति कुमारी ने पहले ही इस माह की 15 तारीख को यौम आज़ादी की तक़रीबात के इंतजामात के सिलसिले में एक आला सतही जायज़ा इजलास मुनक़िद किया और इंतजामात पर हुकाम को कई तजावीज़ दी। तकरीब में CM KCR सुबह 10 बजे कौमी परचम लहराएंगे। इससे क़ब्ल सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में यादगार शहदा पर आज़ादी पसंदों को खिराज अक़ीदत पेश करेंगे। हैदराबाद में टमाटर की कीमत में बतदरीज कमी देखी जा रही है। रियासत आंध्र प्रदेश की मादनापल्ली मार्केट में गुज़िश्ता 5 दिनों से टमाटर की कीमत में मुसलसिल कमी आ रही है। कल तक मार्केट को 3 टन टमाटर लाए जा रहे थे, जबकि जुमे के दिन किसान 400 टन टमाटर लेकर मार्केट पहुँचे, जिसके बाद A ग्रेड टमाटर की कीमत फ़ी किलो 30 से 40 रुपये, B ग्रेड टमाटर की कीमत फ़ी किलो 21 से 28 रुपये तक पहुंच गई। मादनापल्ली मार्केट यार्ड के सेक्रेटरी अभिलाष ने बताया कि टमाटर फ़ी किलो 26 से 37 रुपये किलो ख़रीदा जा रहा है और इसके बाद इसकी फ़रोख्त अमल में आ रही है। जुमेरात को मादनापल्ली की मार्केट में A ग्रेड टमाटर की कीमत फ़ी किलो 50 से 64 रुपये, B ग्रेड टमाटर की कीमत फ़ी किलो 36 से 48 रुपये देखी गई थी। इस वक्त अनंतपुर ज़िले के साथ साथ कर्नाटक के कोलार के इलाकों से भी टमाटर की दरामदात में इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से इम्कान है कि टमाटर की कीमत में आने वाले दिनों में मज़ीद कमी होगी। हैदराबाद में भी इसका असर देखा जा रहा है। छोटे ताजरीन की जानिब से 80 रुपये या 60 रुपये किलो टमाटर फ़रोख्त किए जा रहे हैं। शहर हैदराबाद को अतराफ व अकनाफ के इलाकों या पड़ोसी रियासतों से टमाटर दरामद करके फ़रोख्त किया जा रहा है। ख़ास तौर पर आंध्र प्रदेश में टमाटर की कीमत में कमी का असर हैदराबाद और तेलंगाना में पड़ सकता है। शमशाबाद DCP नारायण रेड्डी ने शमशाबाद एयरपोर्ट का दौरा करते हुए बैरून मुमालिक तालीम हासिल करने के लिए रवाना होने वाले तलबा और इनके वालिदैन व दोस्त अहबाब से मुलाकात की। तादाद पर पाबंदी आयद की गई। DCP ने कहा कि तलबा को रुख्सत करने एक तालिब इल्म के साथ 30 से 70 अफराद एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं, जिससे कई मसाइल जैसे ट्रैफिक जाम का मसला पैदा हो गया। रैंप पर गाड़ी को सिर्फ 90 सेकंड रोकने की इजाज़त है। रैंप पर गाड़ी ज़्यादा तादाद में आने से मुसाफिरों को भी मुश्किलात हो रही है और मुकामी पुलिस CISF व दीगर अमले को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इन्होंने कहा कि शमशाबाद एयरपोर्ट से रोज़ाना 70,000 अफराद की आमदोरफ्त है, जिसमें 55,000 डोमेस्टिक और 15,000 इंटरनेशनल मुसाफिरीन शामिल है। शमशाबाद DCP ने अवाम से अपील की है कि मुल्क की यौम आज़ादी के मौके पर 10 से 20 अगस्त तक एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट है, जिसकी वजह से एयरपोर्ट के अंदरूनी हिस्से में सिर्फ मुसाफिरों को ही इजाज़त होगी। एडिशनल DCP राम कुमार, ACP रामचंद्रन, इंस्पेक्टर श्रीनिवास स्टाफ मौजूद थे। तेलंगाना हाई कोर्ट ने विलेज रेवेन्यू असिस्टेंट्स के सरकारी महकमेजात में तकर्रुर पर रोक लगा दी। हाई कोर्ट ने दीगर महकमेजात में VRS की खिदमात को जम करने हुकूमत के अहकामात को मुअत्तिल कर दिया।
अदालत ने 24 जुलाई को जारी हुकूमत के अहकाम को जूं का तूं बरकरार रखने की हिदायत दी। खबरअज़ीं हुकूमत ने VRS को स्किल पर अमल करके दीगर महकमे जात में फ़ाइज करने का फ़ैसला किया। महकमे माल ने 24 जुलाई को जियो नंबर 81 और महकमे फ़ाइनेंस ने 13 अगस्त को जियो नंबर 85 जारी किया था। 3 अगस्त को चीफ कमिश्नर लैंड एडमिनिस्ट्रेशन ने रहनुमाना खतूत जारी किए, जिसके तहत रियासत भर में 61 साल से कम उम्र के 16,758 विलेज रेवेन्यू असिस्टेंट्स को सरकारी महकमे जात में जम करने का फैसला किया। VRS को जूनियर असिस्टेंट्स और रिकॉर्ड असिस्टेंट जैसे ओहदों पर फाइज किया जाएगा। हुकूमत के अहकाम को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और हुकूमत तवा जारी करके अदालत में हुकूमत को हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी है। आइंदा समाअत 4 हफ्ते बाद होगी। फुटबॉल के बेताज बादशाह पुर्तगाली स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने दुनिया भर में सबसे ज़्यादा फॉलो की जाने वाली शख्सियत का एजाज़ अपने नाम करके तारीख़ रकम कर ली। मीडिया की मिल्कियत और फोटो एंड वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर सऊदी फुटबॉल क्लब अल नसर के फुटबॉलर 600 मिलियन फॉलोवर्स का संगे मिल उभर करके दुनिया भर में पहली शख्सियत बन गए। रोनाल्डो इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाले खिलाड़ियों में से एक है। इसके अलावा वह दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी बेहद मकबूल है। ट्विटर पर इनके 109 मिलियन से ज़ायद, जबकि फेसबुक पर 165 मिलियन फॉलोवर्स है। रोनाल्डो के बाद इंस्टाग्राम पर 482 मिलियन फॉलोवर्स के साथ लियोनेल मेसी और सेलेना गोम्स 427 फॉलोवर्स के साथ दूसरे और तीसरे नंबर पर शामिल है। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने चैलेंज किया कि तेलंगाना में ज़रूरी शोबे को 24 घंटे बिजली सप्लाई साबित की जाए तो वो इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार है। लोकसभा में तहरीक अदम इत्तेमाद पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए बंडी संजय ने कांग्रेस और VRS को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम इत्तेमाद क्यों पेश की गई है, इस बारे में अपोजिशन का मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं है। अपोजिशन कायदीन के रवैये पर सारी दुनिया हंस रही है। इन्होंने राहुल गांधी की जानिब से ऐवान में फ्लाइंग किस को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इस तरह की हरकतों से कायद अपोजिशन अवाम में मजाक का मौजू बन चुके हैं। राहुल गांधी कभी गले लग जाते हैं तो कभी आंख मारते हैं। इनका ये रवैया मुज़क्का खैज़ है। इन्होंने कहा कि अवाम की खिदमत करने वाली हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम इत्तेमाद को अवाम बर्दाश्त नहीं करेगी। रियासत में ईसाई तबके की नाराज़गी दूर करने के लिए वज़ीर आला KCR ने साबिक़ रुकने कौंसल D राजेश्वर राव को तेलंगाना स्टेट क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन का सदरनशीं मुकर्रर किया। सेक्रेटरी अखिलती बहबूद सैयद उमर जलील के अहकामात के मुताबिक सदरनशीं की मियाद 2 साल रहेगी। खबरअज़ीं ईसाई तंजीमों ने हालिया मानसून सेशन में ईसाई तबके के मसाइल को नज़रअंदाज करने की शिकायत की थी। तेलंगाना यूनाइटेड क्रिश्चियन एंड पास्टर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी G सालोमन राज ने वज़ीर आला से इज़हार तशक्कुर किया। शाहिद अली हसरत शरीक बानी नन्ही गिलहरी फाउंडेशन हैदराबाद की नुमाइंदगी पर गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल कंदीकल गेट चार मीनार मंडल में ज़ेर तालीम तुलबा के मुस्तहिक़ वालिदैन में आज रहबर फाउंडेशन के सेल्फ हेल्प प्रोग्राम के तहत YS कन्वेंशन सेंटर पिल्ले नंबर 225 अत्तापुर हैदराबाद में मुनक़िदा तक़रीब में सिलाई मशीन की मुफ्त तक़सीम अमल में लाई गई। सिलाई के तमाम मशीन मियारी हैं और साथ ही बरक़ी से चलने वाली मोटर भी फराहम की गई है। इमदाद हासिल करने वालों में सिंगल पेरेंट और कोविड-19 के बाद बेरोज़गार हो जाने वालों की कसी तादाद मौजूद थी। रहबर फाउंडेशन के ज़िम्मेदारान ने मशीन हासिल करने वाले तमाम अफराद को अपनी मदद आप करके हलाल रोज़ी कमाने की तलक़ीन की और कहा कि ख़ुद रोज़गार सबसे बेहतर रोज़गार होता है। वाज़ेह है कि औलिया तुलबा के लिए सिलाई मशीनों की मुफ्त तक़सीम में मोहतरमा बुशीरा बेगम साहबा एजुकेशन डिपार्टमेंट की कामयाब कोशिशें शामिल रही। फ़िलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।